अध्याय 5 कुठालियाँ और चलनियाँ। शब्द प्रभु का और मनुष्य का। प्रभु का शब्द एक कुठाली है। जो कुछ वह रचता है उसको पिघलाकर एक कर देता है। ना उसमें से किसी को अच्छा मानकर स्वीकार करता है, ना ही बुरा मानकर ठुकराता है। दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण वह भली भांति जानता है कि उसकी रचना और वो स्वयं एक हैं, कि एक अंश को ठुकराना संपूर्ण को ठुकराना है और संपूर्ण को ठुकराना अपने आप को ठुकराना है। इसलिए उसका उद्देश्य और आशय सदा एक ही रहता है। जबकि मनुष्य का शब्द एक चलनी है। जो कुछ यह रचता है उसे लड़ाई झगड़े में लगा देता है। यह निरंतर किसी को मित्र मानकर अपनाता रहता है तो किसी को शत्रु मानकर ठुकराता रहता है, और अक्सर इसका कल का मित्र आज का शत्रु बन जाता है, आज का शत्रु कल का मित्र। इस प्रकार मनुष्य का अपने ही विरुद्ध क्रूर और निरर्थक युद्ध छिड़ा रहता है, और ये सब इसलिए कि मनुष्य में पवित्र शक्ति का अभाव है, और केवल वही उसे बोध करा सकती है कि वो तथा उसकी रचना एक ही है, कि शत्रु को त्याग देना मित्र को त्याग देना है। क्योंकि दोनों शब्द शत्रु और मित्र उसके शब्द, उसके मैं की रचना है। जिससे तुम घृणा करते हो और बुरा मानकर त्याग देते हो, उसे अवश्य ही कोई अन्य व्यक्ति अथवा अन्य पदार्थ अच्छा मानकर अपना लेता है। क्या एक वस्तु एक ही समय में परस्पर विपरीत दो वस्तुएं हो सकती हैं? वह ना एक है ना ही दूसरी, केवल तुम्हारे मैं ने उसे बुरा बना दिया है और किसी और के मैं ने उसे अच्छा बना लिया है। क्या मैंने कहा नहीं था कि जो रच सकता है वह अरचित भी कर सकता है? जिस प्रकार तुम किसी को शत्रु बना लेते हो, उसी प्रकार उसके साथ शत्रुता को मिटा भी सकते हो या उसे शत्रु से मित्र बना सकते हो। इसके लिए तुम्हारे मैं को एक कुठाली बनना होगा। इसके लिए तुम्हें दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम कभी किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करते ही हो तो केवल दिव्य ज्ञान के लिए प्रार्थना करो। छानने वाले कभी ना बनना मेरे साथियों, क्योंकि प्रभु का शब्द जीवन है और जीवन एक कुठाली है जिसमें सब कुछ एक अविभाज्य एक बन जाता है। सब कुछ पूरी तरह संतुलित होता है और सब कुछ अपने रचयिता पावन त्रिपुटी के योग्य होता है, और इससे और कितना अधिक वह तुम्हारे योग्य होगा। छानने वाले कभी ना बनना मेरे साथियों, तब तुम्हारा व्यक्तित्व इतना महान, इतना सर्वव्यापी और इतना सर्वग्राही हो जाएगा कि ऐसी कोई भी चलनी नहीं मिल सकेगी जो तुम्हें अपने अंदर समेट ले। छानने वाले कभी ना बनना मेरे साथियों, पहले शब्द का ज्ञान प्राप्त करो ताकि तुम अपने खुद के शब्द को जान सको। जब तुम अपने शब्द को जान लोगे तब अपनी चलनियों को अग्नि की भेंट कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा शब्द और प्रभु का शब्द एक है। अंतर इतना ही है कि तुम्हारा शब्द अभी भी पर्दों में छिपा हुआ है। मिर्दात तुमसे पर्दे फेंकवा देना चाहता है।
प्रभु के शब्द के लिए समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं। क्या कोई ऐसा समय था जब तुम प्रभु के साथ नहीं थे? क्या ऐसा कोई स्थान है जहां तुम प्रभु के अंदर नहीं हो? फिर क्यों बांधते हो तुम अनंतता को प्रहरों और ऋतुओं की जंजीरों में? और क्यों समेटते हो स्थान को इंचों और मीलों में? प्रभु का शब्द वह जीवन है जो जन्मा नहीं, इसीलिए अविनाशी है। फिर तुम्हारा शब्द जन्म और मरण की लपेट में क्यों है? क्या तुम केवल प्रभु के जीवन के सहारे जीवित नहीं हो? और क्या मृत्यु से मुक्त कभी मृत्यु का स्रोत हो सकता है? प्रभु के शब्द में सब कुछ शामिल है। उसके अंदर ना कोई अवरोध है ना बाड़े। फिर तुम्हारा शब्द अवरोधों और बाड़ों से क्यों इतना जर्जर है? मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी हड्डियां और मांस भी केवल तुम्हारी ही हड्डियां और मांस नहीं हैं। तुम्हारे हाथों के साथ और अनगिनत हाथ भी पृथ्वी और आकाश की उन्हीं देगचियों में डुबकी लगाते हैं जिनमें से तुम्हारी हड्डियां और मांस आते हैं और जिनमें वे वापस चले जाते हैं। ना ही तुम्हारी आंखों की ज्योति केवल तुम्हारी ज्योति है, यह उन सब की ज्योति भी है जो सूर्य के प्रकाश में तुम्हारे भागीदार हैं। यदि मुझ में प्रकाश ना होता तो क्या तुम्हारी आंखें मुझे देख पाती? यह मेरा प्रकाश है जो तुम्हारी आंखों में मुझे देखता है। यह तुम्हारा प्रकाश है जो मेरी आंखों में तुम्हें देखता है। यदि मैं पूर्ण अंधकार होता तो मेरी ओर ताकने पर तुम्हारी आंखें पूर्ण अंधकार ही होती। ना ही तुम्हारे वक्ष में चलता श्वास केवल तुम्हारा श्वास है। जो श्वास लेते हैं या जिन्होंने कभी श्वास लिया था, वे सब तुम्हारे वक्ष में श्वास ले रहे हैं। क्या यह आत्म का श्वास नहीं जो अभी भी तुम्हारे फेफड़ों को फुला रहा है? क्या यह आत्म का हृदय नहीं जो आज भी तुम्हारे हृदय के अंदर धड़क रहा है? ना ही तुम्हारे विचार तुम्हारे अपने विचार हैं। सार्वजनिक चिंतन का समुद्र दावा करता है कि यह विचार उसके हैं, और यही दावा करते हैं चिंतन करने वाले अन्य सब प्राणी जो तुम्हारे साथ उस समुद्र में भागीदार हैं। ना ही तुम्हारे स्वप्न केवल तुम्हारे स्वप्न हैं। तुम्हारे स्वप्नों में संपूर्ण ब्रह्मांड अपने सपने देख रहा है। ना ही तुम्हारा घर केवल तुम्हारा घर है। यह तुम्हारे मेहमान का और उस मक्खी, उस चूहे, उस बिल्ली का और उन सब प्राणियों का भी घर है जो तुम्हारे साथ इसका उपयोग करते हैं। इसलिए बाड़ों से सावधान रहो। तुम केवल भ्रम को बाड़ के अंदर लाते हो और सत्य को बाड़ के बाहर निकालते हो। और जब तुम अपने आप को बाड़ के अंदर देखने के लिए मुड़ते हो तो अपने सामने खड़ा पाते हो मृत्यु को, जो भ्रम का दूसरा नाम है। मनुष्य को एहसास हो प्रभु से अलग नहीं किया जा सकता, और इसलिए अपने साथी मनुष्यों से और अन्य प्राणियों से भी उसे अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे भी शब्द से उत्पन्न हुए हैं। शब्द सागर है, तुम बादल हो। और बादल क्या बादल हो सकता है यदि सागर उसके अंदर ना हो? निस्संदेह मूर्ख है वो बादल जो अपने रूप और अपने अस्तित्व को सदा के लिए बनाए रखने के उद्देश्य से
आकाश में अधर टंगे रहने के प्रयास में ही अपना जीवन नष्ट करना चाहता है। अपने मूर्खतापूर्ण श्रम का उसे भग्न आशाओं और कटु मिथ्याभिमान के सिवाय और क्या फल प्राप्त होगा? यदि वह अपने आप को गवा नहीं देता तो अपने आप को पा नहीं सकता। यदि वो बादल के रूप में मरकर लुप्त नहीं हो जाता तो अपने अंदर के सागर को पा नहीं सकता, जो उसका एकमात्र अस्तित्व है। मनुष्य एक बादल है जो प्रभु को अपने अंदर लिए हुए है। यदि वह अपने आप से रिक्त नहीं हो जाता तो वो अपने आप को पा नहीं सकता। हाँ, कितना आनंद है रिक्त हो जाने में। यदि तुम अपने आप को सदा के लिए शब्द में खो नहीं देते तो तुम उस शब्द को समझ नहीं सकते जो कि तुम स्वयं हो, जो कि तुम्हारा मैं ही है। हाँ, कितना आनंद है खो जाने में। मैं तुमसे फिर कहता हूं, दिव्य ज्ञान के लिए प्रार्थना करो। जब तुम्हारे अंतर में दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो प्रभु के विशाल साम्राज्य में ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम्हारे द्वारा उच्चारित प्रत्येक मैं का उत्तर एक प्रसन्न हुंकार से ना दे। और तब स्वयं मृत्यु तुम्हारे हाथों में केवल एक अस्त्र होगी जिससे तुम मृत्यु को पराजित कर सको। और तब जीवन तुम्हारे हृदय को अपने असीम हृदय की कुंजी प्रदान करेगा। वो है प्रेम की सुनहरी कुंजी। शमदाम। मैंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि जूठे बर्तन पोंछने के चिथड़े और झाड़ू में से इतनी बुद्धिमता निचोड़ी जा सकती है। उसका संकेत मिर्दात के सेवक होने की ओर था। मिर्दात। बुद्धिमानों के लिए सब कुछ बुद्धिमता का भंडार है। बुद्धिहीनों के लिए बुद्धिमता स्वयं एक मूर्खता है। तेरी जबान निस्संदेह बड़ी चतुर है। आश्चर्य है कि तूने इतने समय तक इसे लगाम दिए रखी, परंतु तेरे शब्द बहुत कठोर और कठिन हैं। मेरे शब्द तो सरल हैं शमदाम, कठिन तो तुम्हारे कानों को लगते हैं। अभागे हैं वे जो सुनकर भी नहीं सुनते, अभागे हैं वे जो देखकर भी नहीं देखते। मुझे खूब सुनाई और दिखाई देता है, शायद जरूरत से कुछ ज्यादा ही। फिर भी मैं ऐसी मूर्खता की बात नहीं सुनूंगा कि शमदाम और मिर्दाद दोनों समान हैं, कि मालिक और नौकर में कोई अंतर नहीं।